अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिकॉर्ड करने लगे हैं बिल्कुल ही कुछ हट के जो हम हमेशा करते हैं और जो आजकल इतना शोर मचा हुआ है कि मैं अम्मी के कपड़े पहनूं या अब्बू के कपड़े पहनूं। द फेमस ड्रामा सरे राह और उसकी एपिसोड जिस पर इतना शोर मचा हुआ था कि जी LGBTQ की तरफ सबने बात करना शुरू कर दी कि उस ड्रामे में तो ये दिखाया जा रहा है और हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी और हमारे कल्चर और हमारा दीन और बहुत सारे कंसर्न सामने आए। तो मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में बात करते हैं। इंसान एक्सट्रीम टॉक्सिक है, एक इंसान जो है वो एक्सट्रीम मजलूम है, एक अब्यूज़ किए जा रहा है, एक अब्यूज़ हुए जा रहा है, या तो सास अब्यूज़ कर रही है या तो बहू अब्यूज़ कर रही है और लाइक कोई सेंस नहीं बनती और उसी पे हम एपिसोड्स घसीट घसीट के 20-30 एपिसोड्स बना देते हैं। एंड मज़े की बात ये है कि हमारी ऑडियंस ये देखती है, ये औरतों की मिजरी, ये रोना धोना, पीपल वॉच इट एंड पीपल एंजॉय इट। तो खैर देखे जाते हैं तभी ये ड्रामे बनते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि फाइनली कोई अलग टॉपिक पर कोई अच्छा प्यारा ड्रामा बन रहा है। लास्ट मैंने परिजात देखा था और फिर मैंने ये सरे राह देखा। तो एपिसोड 1 में जो बेसिकली ये आई थिंक मैंने अब सारे एपिसोड्स देख लिए हैं, तो इट्स सेफ टू से कि ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ हैं, ज़रूर देखें। इट्स अबाउट एम्पावरिंग वुमेन, इट्स अबाउट इंस्पायरिंग वुमेन। इट्स बेसिकली औरतों का जो हमारा जो ड्रामा देखने वाली ज़्यादातर लोग हैं वो ख़वातीन ही हैं ना, तो औरतों को ये बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी ज़रूरी है। एंड बड़े अच्छे से इतना पावरफुल मैसेज दिया जा रहा है और हर एपिसोड में एक हमारे असली मसले को हाईलाइट किया जा रहा है कि फजूल की बातें नहीं हो रही, जो हमारे रियल इश्यूज़ हैं, जो हमारे सोसाइटी के रियल मसले हैं, उन पे बात की जा रही है। सो आई थिंक ये सब देखें, बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं एपिसोड 1 की, जिसमें ये दिखाया गया कि एक लड़की जिसको अपने भाई की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि पेरेंट्स एक बच्चे की एजुकेशन अफोर्ड कर सकते थे और उसको जो हमारे यहाँ लाइक इट्स वेरी कॉमन कि हम एजुकेशन जो एक बेसिक ह्यूमन राइट है वो भी हम ये देखकर कर रहे होते हैं कि बेटी को कराना है या बेटे को कराना है, तो हमेशा बेटे को चूज़ करते हैं बिकॉज बेटी पे खर्च करेंगे तो इट्स वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि वो तो शादी होकर चली जाएगी, तो हमारा क्या फ़ायदा। और इतना इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसको इतनी खूबसूरती से फिल्माया गया है उस ड्रामे में कि दिखाया गया कि वो बेटा इज़ एम्बेरस्ड टू टेक केयर अपने अब्बा की जब वो बीमार हैं, और वो लड़की ना अनपढ़ होने के बावजूद उसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ होता, बट उसके अंदर ये एहसास है अपने वालिद का और ये उसके अंदर एक जज्बा है कुछ करने का कि वो अपने फादर की टैक्सी लेके चलाने निकल पड़ती है। और फिर जो उसको सब कुछ फेस करना पड़ता है और अपने घर में अपने ही भाई से, अपने ही ख़ानदान वालों से, अपने ही रिश्तेदारों से जो हम बातें शुरू कर देते हैं कि लड़की होकर टैक्सी चलाएगी। हमने जो कामों को कैटेगराइज करा हुआ है कि ये मर्दों के काम है और ये औरतों के काम है, एंड देन कि वो जब निकलती है तो उसके अंदर बहुत सारे डर हैं, उसके अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं उसके अंदर, क्योंकि लड़की को जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग करती हैं वो हम कहाँ सिखाते हैं। बाहर के फाइनेंसेस नहीं पता उसको, बैंक अकाउंट नहीं खुले होते लड़कियों के, डॉक्यूमेंटेशन नहीं आती उनको, शनाख्ती कार्ड बनाना है तो वालिद साहब साथ जा रहे हैं, कोई और डॉक्यूमेंट बनाना है तो भाई साथ जा रहा है। तो ये सारे काम हम खुद लड़कियों को नहीं सिखाते और फिर हम उनको ब्लेम भी करते हैं कि तुम्हें तो कुछ आता नहीं, तुम्हें पता है बाहर क्या होता है, तुम्हें पता है बाहर की दुनिया कैसी है। तो उसको कैसे पता होगा जब आपने उसको कुछ सिखाया ही नहीं, उसको लेके चले ही नहीं, गाड़ी चलाना नहीं सिखाया, इंडिपेंडेंट होना नहीं सिखाया, काम करना नहीं सिखाया। तो बट अगेन इसमें बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज है कि वो उस तमाम लाइक अपना वो जो तकलीफ दे फेज़ है उसको, उस डर को, उस खौफ को, उन सब चीज़ों को जब वो छलांग मार के आगे जाती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उसके फादर इज़ ऑन बेड और भाई जो है वो साफ मना कर देता है जी कि मैं तो यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ और मैं टैक्सी चलाऊंगा एंड ऑल दैट। वो भाई जिसको इन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया और एजुकेशन दिलवाई उसको कोई एहसास नहीं है। एंड देन फाइनली वो लड़की घर से निकलती है और सबकी बातें सुनने के बावजूद वो करती है, क्योंकि उसको पता है कि व्हाट शी इज़ डूइंग इज़ राइट। वो हलाल कमाने के लिए निकल रही है, वो किसी का हक नहीं मार रही, वो कोई गलत काम नहीं कर रही, तो क्यों बुरा है टैक्सी चलाना। और वो निकलती है एंड देन जो उसका बड़ा कोई अच्छा सा फियांसी होता है वो कैसे रंग बदल देता है एंड ऑल दैट। खैर वो आप जब ड्रामा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बट माई पॉइंट हेयर इज़ कि बहुत अच्छे टॉपिक्स को और बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया गया है, और जो बाहर वो हैरासमेंट जो फेस करती है और सब कुछ होता है, बट देन अगेन जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं, उससे बुरे लोग भी मिलते हैं पर उससे अच्छे लोग भी मिलते हैं। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ बाउंड्री सेटिंग कि आपने बाहर काम करना है तो आपने किस तरह चलना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एक्सप्रेशन, आपकी टोन कैसी होनी चाहिए कि किसी को कोई
गलत मैसेज ना मिले। यू हैव टू बी लाइक स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू बी रिजिड, और इसमें कोई बदतमीजी नहीं है कि आप अपनी सही बात सही तरीके से करें। फिर आ जाता है जी थर्ड एपिसोड विच इज़ अबाउट एन इन्फ्लुएंसर, कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उसको घर में लाइक उसका भाई भी अगेन, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि भाइयों का क्या राइट है बोलने का या कुछ भी करने का, जब बहनों के पास ये राइट नहीं है। तो अगर आप सिबलिंग राइट की तरफ से आते हैं तो बहनों के पास भी तो राइट होना चाहिए फिर, कि उन भाइयों को कंट्रोल करें। तो भाइयों के अंदर की क्या नीड है कि वो बहनों को कंट्रोल करें। तो वो खैर उसके इन्फ्लुएंसर होने पे बातें करता रहता है कि तुम ये क्या काम है एंड लेट आ रही है एंड ऑल दैट, बट द पेरेंट्स आर सपोर्टिव एंड द फियांसी इज ऑल्सो सपोर्टिव, वो इंगेज होती है। फिर खैर उसके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा होता है और उसकी कोई वीडियो लीक हो जाती है, वायरल हो जाती है, और फिर तो जो उसको फेस करना पड़ता है अपने घर पर। जब आपको ज़रूरत होती है अपने घर वालों की सपोर्ट की, जब आपसे कोई गलती हो जाती है या गलती नहीं भी होती जैसे उसको फ्रेम किया जा रहा था, तब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपके अपने आप को समझें, आपको अंडरस्टैंड करें, इवन अगर आपसे गलत हो गया तो। बट हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये होता है कि अपने क्योंकि बाहर से बैकलैश रिसीव करके उसको बाहर वालों को कुछ नहीं कह सकते, तो वो अपनी ही औलाद को, अपने ही बेटे को या बेटी को कहना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे ये फेस करना पड़ा है, तुम्हारी वजह से ये हुआ है, या तुम रिस्पॉन्सिबल हो हमारी रुसवाई की और हमारी बेइज्जती की और हमारी सब चीज़ों की। यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। आप कैसे किसी को अलाउ कर रहे हैं कि वो आपके आके घर के मामलात में बोल रहा है। तो बहरहाल फिर वो सब कुछ वो फेस करती है एंड ऑल दैट एंड देन, और फिर उसको उन्होंने लिंक किया है टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी प्रॉब्लम, कि कैसे ऐसी सिचुएशंस में भाई फ़ायदा उठाते हैं कि इसने तो घर से भाग के शादी कर ली, ब्रेन वॉश करते हैं पेरेंट्स को कि हमारी इज्जत ख़राब करिए, इसका कहाँ से हिस्सा है प्रॉपर्टी में। और फिर उस पॉइंट को हाईलाइट किया गया है कि पाकिस्तान में या स्पेशली गांव देहातों में या इवन पूरे पाकिस्तान में, आई एम श्योर ये होता होगा कि उसका स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे कि कितनी लड़कियां ऐसे हैं कि उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता, क्योंकि या तो उनकी शादियां हुई हुई हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है अच्छे घर की हो एंड ऑल दैट, या फिर ये हो रहा होता है कि जानबूझ के हक मारा जाता है कि अगर वो, कि अब तो तुम्हारी सारी ज़िंदगी सब कुछ कर दिया, अब तुम्हारा शौहर ही तुम्हारे खर्चे उठाए एंड ऑल दैट। जबकि आपका राइट है, आपको दीन की तरफ से आपका राइट है, वैसे कानून में आपका हक है, लेकिन ये हक नहीं दिया जाता बेटियों को। तो उसमें ये बात हो रही थी कि औरतों के राइट्स कहाँ कहाँ उनसे लिए जा रहे हैं। फिर आ जाता है जी फाइनली सबका फेवरेट एपिसोड, जिसमें कहा गया है कि मैं अम्मी के कपड़े पहनूं या मैं अब्बू के कपड़े पहनूं, और जो LGBTQ का सारा इशू है उस पर। देखिए मैंने वो ड्रामा देखा, मैंने वो एपिसोड देखी और मैंने वो पूरी एपिसोड देखी एंड आई लव्ड वॉचिंग दैट एपिसोड। पाकिस्तानी ड्रामे में जहाँ पर आई थिंक कितने % ड्रामाज ऐसे हैं जहाँ हम फादर का रोल दिखाते हैं, सपोर्टिव रोल दिखाते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए मौजूद है, इमोशनली सपोर्ट कर रहा है उसको। और ऐसा बच्चा, वो इंटरसेक्स बच्चे पर ड्रामा है जो कि बहुत कुछ फेस कर रहा है अपने घर में, बाहर बुलिंग फेस कर रहा है, खुद अपने आप से बहुत जगह लड़ा होगा, इमोशनली साइकोलॉजिकली उसके सारे इश्यूज हैं। बट देन इट शोज कि हैविंग वन सपोर्टिव पेरेंट कैन चेंज योर वर्ल्ड, कैन चेंज योर लाइफ, और वो आपको, उसको कितनी स्ट्रेंथ मिलती है, और वो CSS करता है, ज़िंदगी में कामयाब होता है, और उसको वो इज्जत मिलती है, उसको वो मकाम मिलता है अपनी मेहनत की वजह से। लेकिन किसी ने इसमें से कुछ भी नहीं देखा, और क्या देखा कि एक लाइन कहीं यूज़ हुई कि मैं अम्मी के कपड़े, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने वो लाइन सुनी ही नहीं। लाइक व्हेन आई वाज वाचिंग दैट ड्रामा, तो आपको इतना खो के तो नहीं देख रहे होते, मैं कुछ और भी कर रही होती हूँ, फ़ोन भी चेक कर रही होती हूँ, तो मैंने वो स्किप ही कर दी। बट आई लव्ड वाचिंग दैट। फिर जब ये इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना तो आई वेंट टू दैट एपिसोड अगेन, और मैंने दोबारा वो देखा। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लगाया, क्योंकि मेरी खुद की इतनी नॉलेज नहीं है अबाउट दिस। तो लोगों ने उसकी जस्टिफिकेशन ये दी कि इट इज़ नॉट अ चॉइस कि आप अम्मी के पहने या अब्बू के पहने, बिकॉज एट सम पॉइंट, आई डोंट नो क्या एग्जैक्ट एज होती है, बट एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट बैठता है और सारे डॉक्टर्स बैठते हैं और वो उस इंटरसेक्स बच्चे का सेक्स डिसाइड करते हैं। तो जब सेक्स डिसाइड हो जाता है कि वो लड़का है या लड़की है, तो कपड़े तो वो वही पहनेगा। बट माई पॉइंट हेयर इज कि वो फिर जब बड़ा हो जाता है तो वो लड़के के ही कपड़े पहन रहा होता है और वो लड़कों वाली ज़िंदगी गुजार रहा होता है। और इवन लास्ट एपिसोड में उन्होंने दिखाया कि वो एक सक्सेसफुल करियर में है, CSS कर लिया एंड ऑल दैट। तो क्या वो कभी लड़की और कभी लड़के के कपड़े पहन रहा था? पर हमें एतराज़ ये है कि ये कहा क्यों, तो वो कितना सही है या गलत है वो आई एम श्योर बाकी वो बता। मैंने इस पर वो भी देखी, इस्लामिक पॉडकास्ट भी देखी कि उनकी क्या रीजनिंग थी। तो उनकी ये रीजनिंग थी कि ये लाइक इट्स नॉट अ चॉइस और ये वो। बट मुझे ये नहीं पता कि जब जिस टाइम पे ये कॉन्वर्जेशन हो रही है उस वक्त उस बच्चे की जो एज है उस पर सेक्स डिफाइन हो जाता है या नहीं। तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकती, पर उस पार्ट को छोड़कर द इंटायर एपिसोड वाज अमेजिंग। इसके बाद जो एपिसोड थी वो थी जी वर्क प्लेस हैरासमेंट पर, और उस पर मैंने भी इस बार पॉइंट पर अग्री किया और मेरे हस्बैंड ने भी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही दिखा दिया हैरासमेंट।
जो कि मुझे भी लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बुरे लोग भी हैं पर अच्छे लोग भी हैं, और जहाँ हरासमेंट फेस करनी पड़ती है वहाँ सपोर्ट भी होता है। आई एम श्योर इसका बैलेंस थोड़ा सा आउट है। आई एम श्योर हरासमेंट ज़्यादा होती है लड़कियों के साथ बाहर, बट एंड बीइंग अ गर्ल आई नो दिस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। बट अगेन ऐसा नहीं होता उसमें, तो लाइक उस एपिसोड में तो ये कि सभी ऐसे हैं, पर ऐसा नहीं होता। अच्छे लोग भी होते हैं, सपोर्टिव लोग भी होते हैं। एंड इट शोज़ कि कैसे एक लड़की की मेहनत, लड़की का आगे आना, करियर में आगे बढ़ना, और उस चीज़ को लोग कैसे लिंक कर देते हैं कि ये तो लड़की है ना, उसके कैरेक्टर से लिंक कर देते हैं, उसका उसका तैयार होने से लिंक कर देते हैं कि नेल पेंट लगाती है और लिपस्टिक लगाती है और ऐसे कपड़े पहनती है और ऐसे बाल बनाती है, तो इसको तो प्रोजेक्ट मिलना ही था। मतलब हम क्यों लड़कियों को उनकी मेहनत का क्रेडिट नहीं देते? अगर एक लड़का कोई प्रोजेक्ट लेकर आता है या कहीं कामयाब होकर आता है तो वी आर लाइक वाह भाई कि कितनी मेहनत करी है और कितना आगे गया है। बट लड़कियों में वही सेम चीज़ अगर लड़की कर कर आती है तो हम उसे उसका क्रेडिट नहीं देते। इवन ये जो इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री है हमारी पाकिस्तान की, इसमें देयर इज़ अ मेल जो कि एक ही हैज़ रीच्ड अ गुड नंबर ऑफ फॉलोइंग। आई डोंट नो कि वो खुद ये कहता है या लोग ये कहते हैं, बट ये सुना जाता है कि लाइक ही इज़ द ओनली मेल इन्फ्लुएंसर जिसके इतने फॉलोअर्स हैं। आई डोंट नो कि ये बात सच है या नहीं है, बट लड़कियों के तो होते ही है ना फॉलोअर्स, यू नो, लड़कियों का तो होता ही है। क्यों, मतलब लड़कियों को क्यों होता है? इवन अगर वो फैशन कंटेंट भी कर रही है तो उसमें भी मेहनत लगती है, और मुझे भी लगता था कि मेहनत नहीं लगती, बट एक आध जो मैंने की है वीडियो उससे मुझे समझ आ गई है कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, अ लॉट ऑफ वर्क। इवन रिकॉर्डिंग दिस एवरी वीक टेक्स अ लॉट ऑफ मेहनत। कि हमें दूसरे का काम हमेशा आसान लगता है क्योंकि हमने वो एक्सपीरियंस नहीं किया होता। हर कोई अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। आई एम श्योर एक्सेप्शंस होती हैं, और वो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए होती हैं, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होती। तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल वॉच, सब ज़रूर देखें। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ, आज फिर करूँगी, कि किसी को केक नज़र आता है और किसी को केक पर बैठी मक्खियाँ नज़र आती हैं, तो सारी बात जो है ना वो हमारे चश्मे की है। उसको साफ़ करें और फिर चीज़ों को देखें, और जब किसी चीज़ को देखें तो उसमें नेगेटिविटी ढूंढने के बजाय उसमें से पॉजिटिव पॉइंट्स निकालने की कोशिश करें। ये साफ़ होगा, ये साफ़ होगा, ये साफ़ होगा, तो सब साफ़ नज़र आएगा इंशाल्लाह। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।